नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। किस तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर फॉर्मेशन आकर करता है। नॉर्मली न्यूसेलस के सारे सेल्स स्पोरोजिनस टिश्यू की तरह फंक्शन करने में कैपेबल हैं, बट ओनली वन सेल towards micropyle just below the nucellar epidermis enlarges and forms megaspore mother cell। माइक्रोपाइल के ठीक ऑपोजिट ये न्यूसेलर एपिडर्मिस, न्यूसेलर एपिडर्मिस के अंदर का एक सेल, एपिडर्मिस के ठीक नीचे का एक सेल बाकी सारे सेल से बड़ा हो जाएगा और ये किस तरह से फंक्शन करेगा, मेगास्पोर मदर सेल। ये न्यूसेलर, अब उस फिगर को यहाँ इलाज करें, ये न्यूसेलर एपिडर्मिस, अ सेल जस्ट बिलो न्यूसेलर एपिडर्मिस enlarges and functions directly as megaspore mother cell। एक कंडीशन ये देखी जा रही है। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, दिस इज न्यूसेलर एपिडर्मिस, मैं इसी फिगर को यहाँ पर इलाज कर रही हूँ। एक सेल साइज में बाकी सारे सेल से बड़ा हो गया, लेकिन ये सेल मेगास्पोर की तरह फंक्शन नहीं करेगा। इस सेल में एक डिवीजन होगा, इस डिवीजन की वजह से दो सेल बनेंगे। नाउ दिस डिवीजन प्रोड्यूसेस टू सेल, one cell got enlarged, this cell divides to form a small cell towards outer side and a cell towards inner side। The cell produced towards outer side is known as parietal cell, और अंदर की तरफ जो सेल बना ये सेल फंक्शन करेगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह। दोनों कंडीशंस में क्या डिफरेंसेस है, पहली कंडीशन में न्यूसेलर एपिडर्मिस के ठीक अंदर वाला सेल यानी ठीक हाइपोडर्मल सेल बाकी सारे सेल से बड़ा होकर मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन कर रहा है। लेकिन दूसरे वाले कंडीशन में न्यूसेलर एपिडर्मिस के नीचे का एक सेल डिवाइड होता है, इसके डिवीजन से एक बाहर की तरफ पेराइटल लेयर बनी और अंदर की तरफ मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। Now if we consider position of megaspore mother cell, इसमें मेगास्पोर मदर सेल की पोजीशन क्या है, हाइपोडर्मल है। मेगास्पोर मदर सेल लाइज जस्ट बिहाइंड द न्यूसेलर एपिडर्मिस। इसमें क्या है, इसमें पोजीशन है सब हाइपोडर्मल, क्योंकि हाइपोडर्मल एरिया में पेराइटल सेल डेवलप हुए हैं। इन पेराइटल सेल में आगे डिवीजन होगा और ये डिवाइड करके मल्टीलेयर्ड भी हो सकते हैं। दिस कंडीशन इज अ प्रिमिटिव कंडीशन एंड सच टाइप ऑफ ओव्यूल इज नोन एज 10 यूनिन्यूसेलेट ovule, in which nucellus is present as a single layered epidermal cell just outside the megaspore mother cell। ये एक एडवांस्ड कंडीशन है जिसे क्रासी न्यूसिलेट ओव्यूल कहा जाता है, जिसमें मेगास्पोर मदर सेल की पोजीशन हाइपोडर्मल नहीं रही, सब हाइपोडर्मल हो गई। क्यों हो गई सब हाइपोडर्मल, क्योंकि उसके आगे पेराइटल लेयर का डेवलपमेंट होता है। पोजीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों टाइप डिफरेंशिएटेड है। दिस इज प्रिमिटिव कंडीशन and this is an advanced condition। क्लियर, दोनों में डिफरेंसेस समझ में आए। दोनों में स्टार्टिंग चीजें सेम है, यानी ये नॉर्मल ओव्यूल, न्यूसेलस, न्यूसेलस एपिडर्मिस, दिस न्यूसेलस एपिडर्मिस का enlarged पोर्शन, ये न्यूसेलर एपिडर्मिस के ठीक नीचे का एक सेल जस्ट बिलो द सेल ऑफ न्यूसेलर एपिडर्मिस becomes larger than other cell and it enlarges to form megaspore mother cell। इसमें एक सेल बड़ा होगा, उस सेल में डिवीजन होगा, डिवीजन से एक पेराइटल सेल का फॉर्मेशन होगा एपिडर्मिस की तरफ
और अंदर की तरफ एक मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। दोनों केसेस में मेगास्पोर मदर सेल की पोजीशन वेरी कर रही है। इसमें हाइपोडर्मल है क्योंकि एपिडर्मिस के बाद वाला नेक्स्ट सेल ही डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करता है। इसमें पोजीशन सब हाइपोडर्मल है क्योंकि एपिडर्मिस के बाद वाला सेल पेराइटल सेल बनाता है और पेराइटल सेल के अंदर जो सेल प्रेजेंट है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करता है। किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो, दोनों केसेस में मेगास्पोर मदर सेल एनलार्ज होगा। It undergoes meiosis to form a linear tetrad of 4 cells. कंडीशन कोई सी भी हो, क्रासिन्यूसिलेट या टेन्यूनिन्यूसिलेट, दोनों ही कंडीशन में मेगास्पोर मदर सेल बढ़ेंगे, मियोसिस शो करेंगे और मेगास्पोर फॉर्मेशन विल बी ऑब्जर्व्ड इन बोथ द केसेस। यहां तक समझ में आया? दोनों केसेस में टेन्यूनिन्यूसिलेट कंडीशन हो या क्रासिन्यूसिलेट कंडीशन हो, द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस यहाँ मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। क्रासिन्यूसिलेट या टेन्यूनिन्यूसिलेट दोनों ही कंडीशन में इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है और इसके मियोसिस से 4 सेल्स बनते हैं, 4 मेगास्पोर बनते हैं जो हमेशा लीनियर टेट्राड में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। The 4 cells produced due to meiosis are always organized in linear tetrad. एंजियोस्पर्म्स के पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के वक्त, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के वक्त अपन ने पढ़ा था 5 तरह के टेट्राड बनते हैं, आइसोबाइलैटरल, टेट्राहेड्रल, डेक्यूसेट, टी शेप्ड और लीनियर। लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस के वक्त केवल 4 सेल्स, 4 मेगास्पोर्स हमेशा लीनियर टेट्राड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दिस फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर inside ovule is known as megasporogenesis. ओव्यूल का पूरा डेवलपमेंट, ओव्यूल में मेगास्पोर का फॉर्मेशन, यहाँ तक का प्रोसेस क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। दिस मेगास्पोर represents beginning of female gametophytic generation. It is beginning of female gametophytic generation. Now this megaspore undergoes further divisions to form female gametophyte. That is known as embryo sac. So इससे मेगास्पोर से जब एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा उसे कहा जाएगा मेगा गैमेटोजेनेसिस।
Megagametogenesis is formation of embryo sac and female gamete female gamete is known as egg cell, उसे मेगागैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। अब मेगागैमेटोजेनेसिस के टाइप्स होते हैं, मोनोस्पोरिक टाइप, बाइस्पोरिक टाइप एंड टेट्रास्पोरिक टाइप। सबसे पहले अपन सबसे कॉमनेस्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। सबसे कॉमन टाइप है डेवलपमेंट का मोनोस्पोरिक पोलीगोनम टाइप। इस सबसे कॉमनेस्ट मोनोस्पोरिक पोलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट में क्या होगा, 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाएंगे। इसे मोनोस्पोरिक कहा जाता है। मोनो मीन्स 1, आउट ऑफ 4 स्पोर्स प्रोड्यूस 3 स्पोर्स डीजेनरेट्स, ओनली 1 स्पोर रिमेन्स फंक्शनल। इस फंक्शनल स्पोर से ही पूरे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। अब पोलीगोनम टाइप में 3 माइक्रोपाइलर सेल डीजेनरेट हो जाएंगे। दिस इज माइक्रोपाइल। 3 माइक्रोपाइल की तरफ वाले सेल डीजेनरेट हो जाएंगे। सिर्फ कैलोजल मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा और उस कैलोजल मेगास्पोर से पूरे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। सो इन पोलीगोनम टाइप, मोनोस्पोरिक पोलीगोनम टाइप, व्हाट इज ऑब्जर्व, 3 micropylar megaspore degenerates, only 1 callosal megaspore remains फंक्शनल। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करता है, यहां वाले 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, 3 मेगास्पोर इस तरफ वाले डीजेनरेट होते हैं, यानी ये फंक्शनल मेगास्पोर, 3 लाइंस नीचे यानी 3 डीजेनरेट, एंड दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर, एंड दिस वन इज माइक्रोपाइलर एंड। आगे ये पूरा ओव्यूल नहीं बनाकर सिर्फ इतना सा फिगर बनाएंगे। अब ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा, इस मेगास्पोर का क्या होगा, दिस मेगास्पोर नाउ एनलार्जेस। एनलार्जमेंट के बाद इस मेगास्पोर में पहला डिवीजन होगा। पहले डिवीजन में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल डेवलप होगा। वैक्यूल डेवलपमेंट की वजह से both the nuclei are pushed towards the terminal ends. A large central vacuole develops which pushes both the nuclei towards terminal end. Now, second mitotic division occurs. दोनों एंड पर 2-2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन। फिर थर्ड माइटोटिक डिवीजन अकर करेगा। इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, कैलोजल, इस पूरे स्ट्रक्चर का सिर्फ कैलोजल मेगास्पोर फंक्शनल है, नीचे के 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो गए, यानी ये तीनों मेगास्पोर नीचे की तरफ डीजेनरेट हो गए। फंक्शनल मेगास्पोर एनलार्ज हो गया। एनलार्जमेंट के बाद फर्स्ट माइटोसिस, 2 न्यूक्लियाई का प्रोडक्शन, कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। 2 न्यूक्लियाई के बीच में एक वैक्यूल बनेगा, ग्रेजुअली ये वैक्यूल एनलार्ज होगा, जिसकी वजह से दोनों न्यूक्लियाई ऑपोजिट पोल की तरफ पुश हो जाएंगे। इन दोनों न्यूक्लियस में सेकेंड माइटोसिस इज ऑब्जर्व। दोनों एंड्स पर
2 न्यूक्लियाई, देन थर्ड माइटोसिस इज ऑब्जर्व, दोनों एंड पर 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा. नाउ one nuclei from each pole migrates in the center. इधर से एक न्यूक्लियाई बीच में आ गया, इधर से एक न्यूक्लियाई बीच में आ गया, यानी एंड पर दोनों पोल्स पर, माइक्रोपाइलर पोल पर भी और कैलोसल पोल पर भी अब क्या बचा है, 3 न्यूक्लियाई बचे हैं. नाउ साइटोकाइनेसिस अकर्स आफ्टर दिस स्टेज. माइक्रोपाइलर एंड पर एक बड़ा एग सेल और 2 छोटे सिनर्जिड्स डेवलप होते हैं. सेंटर के 2 न्यूक्लियाई एज सच रहेंगे और कैलोसल एंड पर 3 न्यूक्लियाई ऑर्गेनाइज होकर 3 एंटीपोडल्स फॉर्म करते हैं. These 3 cells are known as एंटीपोडल्स. दोनों बीच के न्यूक्लियाई को कॉमनली क्या कहा जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई. दिस इज एग सेल एंड साइड में 2 सेल बने, इन्हें सिनर्जिड. कलेक्टिवली इसे एग apparatus. तो मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद जब मेगा गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है तो क्या सारे चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं. 3 कैलोसल मेगास्पोर डीजेनरेट हो गए, सिर्फ माइक्रोपाइलर मेगास्पोर फंक्शनल है. ये माइक्रोपाइलर मेगास्पोर एनलार्ज डीजेनरेटेड माइक्रोपाइलर मेगास्पोर्स है. देन कैलोसल मेगास्पोर एनलार्जेस. एनलार्जमेंट के बाद पहली माइटोसिस, माइटोसिस से 2 न्यूक्लियाई बने, बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन. ये वैक्यूल दोनों न्यूक्लियाई को ऑपोजिट एंड्स की तरफ पुश करेगा. देन सेकेंड माइटोसिस, 2 न्यूक्लियाई एट ईच एंड. देन थर्ड माइटोसिस, 4 न्यूक्लियाई एट ईच एंड आर प्रोड्यूस्ड. नाउ दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियस बीच में आ जाते हैं, इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है. और दोनों एंड पर जो 3 न्यूक्लियाई हैं, साइटोकाइनेसिस से ये ऑर्गेनाइज होकर सेल बनाते हैं. कैलोसल एंड पर 3 न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज होकर 3 एंटीपोडल्स बनाएंगे. माइक्रोपाइलर एंड पर जो 3 न्यूक्लियाई है उसमें से एक सेंट्रल न्यूक्लियस से एक एग सेल बनेगा, दैट इज फीमेल गैमेट. एंड 2 साइड वाले सेल से 2 सिनर्जिड्स बनेंगे जो कलेक्टिवली एग apparatus फॉर्म करते हैं. So at this condition the entire structure that is produced from megaspore is known as embryo sac. ये embryo sac 8 nucleated but 7 celled condition show करता है. Number of nuclei are 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And number of cells present are, now this embryo sac formed represents 8 nucleated, 7 celled structure. 8 nuclei organize होकर 3 एंटीपोडल, एक एग सेल, 2 सिनर्जिड और एक बीच का बड़ा सेल बनाते हैं जिसे सेंट्रल सेल कहा जाता है. सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज रेफर्ड टू एज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट. फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप इज द मोस्ट कॉमनेस्ट मोनोस्पोरिक polygonum type in which callosal megaspore produces the entire megasporangia. The callosal megaspore produces the entire female gametophyte or embryo sac.
एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक बड़ा एग सेल, साइड में दो छोटे सिनर्जिड्स, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई एंड कैलोजल एंड की तरफ तीन एंटीपोडल्स होते हैं. दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक. अब इस एम्ब्रियो सैक में ये स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले एग apparatus. Egg apparatus consists of one egg cell plus two synergids. Now, first is egg cell. Egg cell is female gamete. Egg cell is female gamete. इसका special features, egg cell shows some of the very special characteristics. It is female gamete which consists of vacuole and thick cell wall towards micropylar pole and nucleus and thin cell wall towards central pole. इसकी सेल वॉल इस एंड की तरफ थिक होती है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थिक होती है एंड सेंट्रल सेल की तरफ थिन होती है. थिक cell wall towards micropyle and thin cell wall towards central cell. न्यूक्लियस की पोजीशन भी स्लाइटली पेरिफेरल टुवर्ड्स द सेंट्रल सेल. इट शो अंडरगोस फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म जाइगोट. सो फ्यूजेस विद फर्स्ट मेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट. So it fuses with first male gamete, resultant product is zygote. Now side में दो cells हैं, इन्हें synergids कहा जाता है. Synergids are two in number, present on both the side of the egg cell. This is the structure of synergid. Synergid में एक special feature होता है, इस तरह से finger like projections होते हैं. इन्हें filiform apparatus कहा जाता है. Synergy shows presence of filiform apparatus. Filiform apparatus secretes malic acid to attract pollen tube. पहला फंक्शन सिनर्जिड का, सिनर्जिड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं. ये पोलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं सो दैट मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज इन सिनर्जिड. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट्स and pollen tube opens in one of the two synergid. पोलन ट्यूब जब भी फर्टिलाइजेशन के वक्त पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर होगी तो वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से एंटर होती है एंड दो में से किसी एक सिनर्जिड में एंटर होती है. मेन फंक्शन सिनर्जिड का मेलिक एसिड सीक्रेट करना जो पोलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं. सिनर्जिड के बाद नेक्स्ट दो स्ट्रक्चर है, दैट इज पोलर न्यूक्लियाई next is central cell.
एम्ब्रियो सैक का बीच का सबसे बड़ा जो पोर्शन है इसे सेंट्रल सेल कहा जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई. बिफोर फर्टिलाइजेशन, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं और एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, which fuses with second male gamete to form triploid primary endosperm nucleus. So what happens before fertilization? Polar nuclei fuses to form secondary nucleus. This secondary nucleus is 2n. Secondary nucleus 2n plus second male gamete, दोनों का फ्यूजन होगा. रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या है? 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. इस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव टिश्यू डेवलप्ड इन एम्ब्रियो सैक आफ्टर फर्टिलाइजेशन. Next structure, antipodals. कैलजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ये 3 एंटीपोडल सेल्स 2 फंक्शन कैरी आउट करते हैं. न्यूट्रिशन स्टोर करते हैं एंड रेस्ट्रिक्ट्स द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो सैक टुवर्ड्स कैलजल एंड. बहुत ज्यादा डेफिनाइट फंक्शन नहीं है. दे स्टोर्स न्यूट्रिशन and restricts the growth of embryo sac towards the callosal end. तो ये basic function जो antipodals के observe किए जाते हैं. So this is the entire structure which is known as embryo sac. The embryo sac represents female gametophyte जिसमें एक egg cell या एक female gamete का production होता है. ये female gamete fertilization के बाद zygote बनाएगा. So this is the entire process of megagametogenesis. आज इतना ही पढ़ेंगे. कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स हैं एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन के. आज अपन ने सबसे कॉमन, सबसे सिंपलेस्ट टाइप पढ़ा, दैट इज मोनोस्पोरिक पोलीगोनम टाइप. मोनो मीन्स 1, एक मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है. पोलीगोनम टाइप में कैलजल मेगास्पोर फंक्शनल होते हैं, रिमेनिंग 3 डिजेनरेट हो जाते हैं. इसके आगे के टाइप्स कल पढ़ेंगे.